दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे पूजनीय गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए कुछ ऐसे सरल से उपाय जिसको करने से आपको संतान की प्राप्ति हो जाएगी। अगर आप काफ़ी टाइम से परेशान हैं, आपकी संतान नहीं हो रही है, आपने बहुत ही प्रयत्न कर लिया है, कई दवाइयाँ आप करवा चुके हैं, आपने कई उपाय कर लिए हैं, लेकिन अगर आपको उससे कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा है, आपकी संतान नहीं हो रही है, तो आप पूजनीय गुरुजी द्वारा बताए गए इस उपाय को कर सकते हैं। यह जो उपाय है वो बहुत ही अच्छा है और कई लोग इसको प्रयोग कर चुके हैं, उन्हें उत्तम संतान भी हुई है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी संतान हो या फिर जिन लोगों को पुत्र प्राप्ति की कामना है, पुत्र और पुत्रियां दोनों ही अपने आप में मूल्यवान होती हैं। जिस तरीके से पुत्र जरूरी है उसी तरीके से कन्याओं का होना भी जरूरी है। लेकिन जिस घर में लगातार लड़कियां ही लड़कियां हो रही हैं, उनको पुत्र नहीं हो रहा है और वो चाहते हैं कि उन्हें पुत्र प्राप्ति हो जाए, तो पुत्र प्राप्ति के लिए भी आप यह उपाय कर सकते हैं। बहुत ही सरल उपाय है और जिसको आपको करना है सोमवार के दिन, हफ्ते में एक दिन सोमवार के दिन आपको यह उपाय करना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर कर दीजिए। जो भी आपके क्वेश्चन हो उसको कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। हर घर में संतान का होना बहुत ज़रूरी होता है। साथ ही साथ पुत्र प्राप्ति की कामना हर माता पिता को होती है। हमारे शास्त्रों में भी निहित है कि जो पुत्र है वही माता पिता को मोक्ष दिलाता है। अगर पुत्र नहीं है तो वंश की वृद्धि नहीं हो पाती है। ऐसे में पुत्र प्राप्ति के लिए आप छोटा सा उपाय कर सकते हैं। अगर आपकी कोई संतान नहीं है और आपने पूजनीय गुरुजी द्वारा बताया गया उपाय जो कि सफ़ेद आंकड़े की जड़ से है वो भी कर चुके हैं, जो कि उपाय है वो बहुत ही अच्छा उपाय था। लेकिन अगर आपने सफ़ेद आंकड़े की जड़ का उपाय भी कर लिया और आपको उससे भी फ़ायदा नहीं हुआ है, आपको संतान नहीं हुई है, तो आप यह छोटा सा उपाय कर सकते हैं। क्योंकि गर्भवती होना हर महिला के लिए बहुत ही सुखद अनुभव होता है और उसके जीवन का सबसे सुखद पल वह होता है जब वो पहली बार माँ बनती है। तो माँ बनना हर औरत का सपना है। ऐसे में अगर आप माँ नहीं बन पा रही हैं, आपने बहुत प्रयास किया है, तो आप पूजनीय गुरुजी का यह छोटा सा उपाय जरूर कीजिए। इसके लिए आपको कुछ भी ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें हैं जो इसके लिए आपको लेना होगा। तो सबसे पहले आपको इसके लिए लेना है, इसके लिए आपको लेना है 5 लोटा जल। 5 लोटा जल, आपको 5 लोटा जल लेना है, लेकिन आपको अलग अलग लोटे में जल नहीं लेना है। ऐसा नहीं है कि आप 5 लोटा लेकर जाएं। 5 लोटा नहीं, आपको लोटा तो एक ही लेना है, लेकिन जो आप जल का इस्तेमाल करेंगे वो आपको 5 बार करना है। याद रहे, लोटा जो भी आप लें वो तांबे का हो, स्टील का नहीं हो। शिव जी को जब भी हम जल चढ़ाते हैं तो स्टील के लोटे में नहीं चढ़ाना चाहिए। कहा जाता है कि स्टील के लोटे से जल चढ़ाने से हमारे ऊपर शनि दोष लग जाता है। तो तांबे के लोटा जो कि आपको एक ही ले। इसके बाद में आपको लेना है 5 बेलपत्र। जो बेलपत्र लेना है उसकी संख्या आपको 5 रखनी है। लेकिन याद रहे कि जो आप बेलपत्र ले रहे हैं वो कहीं से भी कटी पिटी या टूटी नहीं होना चाहिए। बेलपत्र जो भी ले वो 3 पत्तों वाली होना चाहिए। 1 पत्ता वाली बेलपत्र नहीं लेना है। जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं इस तरीके से 3 पत्ते वाली आपको बेलपत्र लेना है। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो जो शिव जी के ऊपर बेलपत्र चढ़िए आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि बेलपत्र नहीं मिलती है, तो आप जो शिव जी पर बेलपत्र चढ़िए उसको उठा लीजिए और दोबारा से प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद में आपको लेना है दूबा। 5 दूबा आपको लेनी है, क्योंकि यह जो उपाय है वो 5-5 के ही चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो 5 आपने दूबा ले ली और जो भी आप दूबा ले वो 3 गांठ वाली होना चाहिए। 3 गांठ वाली ऐसी दूबा कि उसमें 3-3 पत्तियां निकली होनी चाहिए। क्योंकि ये जो दूबा है वो हमें शिव जी को चढ़ाना है और शिव जी को हम जब भी दूबा चढ़ाते हैं तो या तो 3 गांठ वाली या 5 गांठ वाली दूबा चढ़ाना चाहिए। उससे हमें बहुत ही अच्छा फल मिल जाता है। जो हमारे भोलेनाथ है वो जल्दी से जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो आपको 3 गांठ वाली दूबा ले, तो आपने लोटे में जल ले लिया, जो कि आपके घर का ही जल हो, इस बात का याद रखिएगा। आप जल ले लीजिए, दूबा ले लीजिए और आपने जो है बेलपत्र ले ली। सबकी संख्या कितनी रखना है? 5-5 आपको ले लेना है, ना एक कम ना एक ज़्यादा। ये चीज़ें लेकर आपको सुबह ही सुबह जब ब्रह्म मुहूर्त हो उसके बाद आपने जैसे स्नान कर लिया और आपके घर का जो काम वगैरह हो गया, उसके बाद आपको जाना है शिव मंदिर। शिव मंदिर में जाकर 5 के 5 चीज़ जो है आपको शिव जी को अर्पित कर देना। जो 5 के संख्या में आप सामान ले गए थे वो आपको शिव जी को अर्पित करना है। अर्पित कैसे करना है? सबसे पहले आपको 5 चीज़ें एक साथ नहीं चढ़ानी है। सबसे पहले आपको, जैसे कि आपने 1 दूबा चढ़ाई, 1 बेलपत्र चढ़ाई, उसके बाद में आपको 1 लोटा जल चढ़ा देना है।
और जल चढ़ाते समय आपको तुंडकेश्वर महादेव का स्मरण करना है, क्योंकि जो तुंडकेश्वर महादेव हैं वो संतान संबंधी जो भी अगर परेशानी होती है, जिन स्त्रियों का गर्भ नहीं ठहरता है या फिर जिनकी संतान होती है वो समय से पहले हो जाती है, किसी कारणवश संतान जो होती है 1-2 महीने के बाद मर जाती है, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम होती है तो तुंडकेश्वर महादेव का उपाय किया जाता है। तो जब आपने 1 लोटा जल चढ़ा लिया, बेलपत्र चढ़ा रही, ध्रुवा चढ़ा लिया, तुंडकेश्वर महादेव का नाम लेकर, उसके बाद में आपको दोबारा से आपको 1 लोटा पहले आपको ध्रुवा चढ़ानी है, बेलपत्र चढ़ानी है, फिर 1 लोटा जल चढ़ाना है और इसके बाद आपको अपने नाम और गोत्र बोलना है। तो इस तरीके से आपको 5 बार, मतलब एक करके 5 बार आपको यह चीज़ें जो है शिव जी को अर्पित करनी है और तुंडकेश्वर महादेव का नाम लेना है। ऐसा करने से मात्र 3 महीने में आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। जो भी आपकी परेशानी है वो भी हल हो जाएगी। साथ ही साथ अगर आपका गर्भ नहीं ठहरता है तो वो ठहरने लगेगा, आपको संतान का सुख मिल जाएगा। बहुत ही अच्छा उपाय है, हमारे पूजनीय गुरुजी की कथा से लिया गया है। उनकी कथा को ध्यानपूर्वक सुनकर ही यह जो उपाय मैंने आपको बताया है और इसको करने से बहुत से लोगों को अच्छा फल मिला है। तो यह जो उपाय है वो उन स्त्रियों को करना है जिनकी शादी के 5 साल हो गए, 10 साल हो गए या 25 साल हो गए, लेकिन उनको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, वो संतान की प्राप्ति की कामना करती हैं या फिर जो पुत्र प्राप्ति की कामना करते हैं, तो उनको यह उपाय जरूर कर लेना चाहिए। अगर आपने सफ़ेद आंकड़े की जड़ का उपाय भी किया है, जो हमारे पूजनीय गुरुजी द्वारा बताया गया था, तो उसके बाद आप यह उपाय जरूर करके देखिए। हमारे गुरुजी का कहना है कि अगर आप यह उपाय करते हैं तो आपको इससे उत्तम संतान भी प्राप्ति होगी और जल्दी से जल्दी आपको इसका फल भी मिल जाएगा, क्योंकि जो तुंडकेश्वर महादेव होते हैं वो भक्तों की प्रार्थना जरूर सुनते हैं और शिव पुराण में निहित है कि संतान संबंधी समस्याओं के लिए या संतान की प्राप्ति के लिए तुंडकेश्वर महादेव की आराधना करनी चाहिए। तो जो तुंडकेश्वर महादेव है उनके नाम से अगर हम शिव जी को 1 लोटा भी जल चढ़ाते हैं तो हमारी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। उपाय छोटा है लेकिन बहुत ही काम का है, हमारे पूजनीय गुरुजी द्वारा बताया गया है, तो इसको आप लोग जरूर कर लीजिए। आपको निश्चित ही संतान की प्राप्ति होगी। कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे।